हे गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आपका इस सीरीज के एक और नए एपिसोड में। आज है हमारा आर्म्स डे। अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरा 2026 का सबसे बेस्ट डिसीजन क्या था, तो वो था मेरा रोज सुबह जिम आना। पहला फायदा तो ये है कि सुबह जिम होने के कारण हमारा पूरा दिन इतना खाली होता है कि हम उसमें अपने दिन के बाकी प्रोडक्टिव टास्क डाल सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट ये है, सुबह जिम जाना है, कभी कोई ऐसी ऑब्स्टेकल्स नहीं आता है कि आज जिम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुबह हर किसी पे टाइम होता है जिम जाने के लिए। बट जैसे कि हर डिसीजन के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसका एक कॉन जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है वो है नींद आना। क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में बचपन से रोज सुबह 5 बजे उठने का कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एंड कभी कभार मुझे पूरे दिन नींद चढ़ी रहती है। बट या वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड धीरे धीरे करके वो बहुत कम होता जा रहा है। Let's go. एक तो ओके, सो अब तक जितने भी हमारे सेट गए सब में वेट कम ही हुआ है या फिर उतना ही रहा है, बढ़ा नहीं है। इट्स 45 kg। लेट्स सी इस पे कितने आते हैं। लेट्स गो, लाइट वेट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, क्लीन, ब्रो जस्ट लुक एट द वेदर, कितना प्यारा हो रखा है। I don't know if you can see this or not, but आज बारिश हो चुकी है। जो मैं कह रहा था जिम से निकलते ही कि मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, वो अपेरेंटली बारिश से थोड़ा पहले का मौसम हो रखा था। बट मैं जितना खुश बारिश को लेके हूँ उतनी अच्छी बात है नहीं है। एंड इसका एक मेजर कारण ये है कि अब मेरे को इंटर्न पे जाने के लिए ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मुझे पता है क्या लगता है, मेरी बॉडी अभी भी थकी हुई है, क्योंकि जो मूवमेंट्स थे जिसमें आइसोलेशन था, जैसे प्रीचर कल एंड ऑल, उनमें मेरे वेट्स उतने या उससे ज्यादा ही आए हैं। बट जो कंपाउंड मूवमेंट थी जिसमें पूरी बॉडी का जोर लगना था, उन मूवमेंट्स में मेरा वेट कम हो गया है या फिर रेप्स कम हो गए। एंड इसका आई गेस रीजन अभी भी यही है कि मेरी बॉडी अभी भी थकी हुई है। थैंकफुली जब तक हम घर पहुंचे मौसम अब ठीक हो चुका है। इफ यू आर ईटिंग समथिंग मेजर, तुम्हें उसकी एक ही कैलोरीज पता होनी चाहिए। आइदर यू आर बल्किंग और यू आर कटिंग। आपको अपनी कैलोरीज का हिसाब होना चाहिए, वरना आपको अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आज के भी हमारे स्टेप्स पूरे होते हैं। आई गेस हमें उसी कन्वर्सेशन को वापस से पिक करना चाहिए जो हमने सुबह छोड़ी थी। वी वर टॉकिंग अबाउट फैट लॉस और फैट गेन। सिंपल सी बात, एक बात, फैट लॉस करना या फिर फैट गेन करना इज अ सिंपल टास्क बट अ कंसिस्टेंट टास्क। आप सबको रोज छोटे छोटे स्टेप्स करने होते हैं हर रोज, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट दिखता है। दिक्कत वहां आती है जब किसी इंसान को बहुत जल्दी वेट लॉस करना पड़ता है। लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए को वेट लॉस करना है। वो क्या करेगा, उसने भाई आज ही अपना खाना आधा कर दिया, जिससे दो चीजें हुई, उसका हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब हुआ, उसकी एनर्जी जीरो होगी, एंड उसने चलो वेट लॉस तो कराई बट उसने न्यूमेरिकल वेट लॉस करा। कितने दिनों तक भूखे रह लोगे आप? वन डे यू विल गेट कि भाई आज कुछ खाना है मुझे, और जब तुम खाओगे तुम्हारा वेट फिर बढ़ जाएगा, बिकॉज यू कांट सस्टेन दिस। आपको एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ता है अपने हिसाब से, जिसको आप फॉलो कर सको रोज। जैसे कि अगर पर्सन ए है, अब अगर उसको पतला होना है तो वो धीरे धीरे करके एक थोड़ा अमाउंट ऑफ डेफिसिट मेंटेन रखेगा, अपने फैट्स, अपने प्रोटीन, अपने हर एक चीज को पूरा करेगा। अगर वो इन सब चीजों को रोज करेगा, वो एक सस्टेनेबल फैट लॉस करेगा जिसको वो लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकता है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ सिंपल टास्क, बट आपको रोज करना पड़ेगा। मिलते हैं कल आपसे इसी पार्क में इसी कॉन्वर्सेशन के आगे वाले टॉपिक्स के लिए।